हेलो फ्रेंड्स, टेक कोड में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी। सी के अंदर कितने टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं और उनका क्या यूज है, हम उन्हें कैसे यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, ये हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने होते हैं। तो देयर आर 3 मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी। सबसे फर्स्ट वाला जो है वो है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का जो सिंबल है वो है 2 एम्परसेंड साइन को आपको एक साथ लिखना है, तो वो आपका बन जाता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को आप एम्परसेंड साइन से डिनोट करते हैं। एंड ऑपरेटर होता क्या है, अब ये समझ लेते हैं। इफ बोथ द रिजल्ट्स आर ट्रू देन द कंडीशन बिकम ट्रू एल्स फॉल्स। अगर आपके दोनों रिजल्ट ट्रू होंगे तभी आपकी कंडीशन ट्रू होगी, एल्स वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 कंडीशंस हैं, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। अगर इन दोनों का जो रिजल्ट है वो ट्रू होता है तभी हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। और अगर इन दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो फॉल्स होगा। तो इसे देख लेते हैं। अगर कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 भी ट्रू है, तो रिजल्ट आ रहा है ट्रू। अगर कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। ऐसे ही कंडीशन 1 अगर फॉल्स है और कंडीशन 2 ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। अगर दोनों ही फॉल्स हैं, कंडीशन 1 भी और कंडीशन 2 भी, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हमारा जो रिजल्ट है वो फॉल्स ही आ रहा है। तो रिजल्ट तभी ट्रू होगा एंड ऑपरेटर में जब दोनों कंडीशंस क्या होंगी, सेटिस्फाइड होंगी, मतलब कि ट्रू होंगी। अब इसको देखते हैं स्टेटमेंट के साथ। इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं और एंड का मतलब है ऑल, मतलब कि ऑल कंडीशंस जब ट्रू होंगी तभी हमारा जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा, वरना वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इफ स्टेटमेंट यूज करा, उसके अंदर फर्स्ट कंडीशन डाली, देन एंड ऑपरेटर, उसके बाद सेकंड कंडीशन, देन एंड ऑपरेटर और फिर थर्ड कंडीशन। 3 कंडीशन हमने यहाँ पे डाली हैं। तीनों ही कंडीशन जब ट्रू होंगी तब हमारा इफ स्टेटमेंट में हमने बोला कि इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा है, एंड का मतलब ऑल, तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी हमारा ये इफ स्टेटमेंट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तभी हमारी इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट होगी। और अगर इन तीनों कंडीशंस में से एक कंडीशन भी फॉल्स होती तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक क्या होता है, एग्जीक्यूट होता, मतलब कि इंस्ट्रक्शन 2। तो सिंपल सी बात है, एंड मतलब ऑल, जितनी भी कंडीशंस होंगी वो सारी ट्रू होंगी तभी हमारा जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड ऑपरेटर। सेकंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का सिंबल आप ये देख सकते हैं, 2 स्ट्रेट लाइन आपकी क्या है, और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर को आप ऐसे डिनोट करते हैं। आप देखते हैं और ऑपरेटर क्या होता है, इफ एनी ऑफ द 2 रिजल्ट्स आर ट्रू देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर 2 रिजल्ट में से कोई भी एक ट्रू हो जाता है तो जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन 1, दूसरी कंडीशन है कंडीशन 2। अगर दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट आता है ट्रू। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट आता है ट्रू। और अगर दोनों फॉल्स हो जाती हैं, कंडीशन 1 भी फॉल्स हो गई और कंडीशन 2 भी फॉल्स हो गई, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो सिंपल सी बात है कि अगर दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट विल बी ट्रू। तो अब इसे समझ लेते हैं एक स्टेटमेंट से। और मतलब कि एनी, ठीक है, और का सिंपल सा मीनिंग है एनी, मतलब कि कोई भी एक कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट के साथ लगाया है और ऑपरेटर। 3 कंडीशन लिए, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन ट्रू, थर्ड कंडीशन ट्रू। अगर इन तीनों कंडीशन ट्रू है तो इंस्ट्रक्शन 1 क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे तीनों कंडीशन ट्रू ना होकर के कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी
तो भी हमारा इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे तीनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तभी हमारा जो इंस्ट्रक्शन 1 होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और उसके बाद फिर एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। कहने का सिंपल मीनिंग है कि अगर इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा इफ वाला ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, डायरेक्ट वो जंप कर जाएगा एल्स स्टेटमेंट पे। अब देखते हैं थर्ड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर क्या करता है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। रिवर्सेस द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंट इफ अ कंडीशन इज ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक इट फॉल्स। अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स बना देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक है कंडीशन 1 और एक है कंडीशन 2। अगर आपकी कंडीशन 1 ट्रू हो जाती है तो नॉट ऑपरेटर अगर आपने लगा दिया तो वो कंडीशन फॉल्स बन जाएगी। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है और आपने नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो आपकी कंडीशन अब ट्रू हो जाएगी। बेसिकली अगर कहें तो नॉट ऑपरेटर जो है वो रिवर्स कर देता है लॉजिकल स्टेट को ऑपरेंड्स की। अगर स्टेट जो है हमारी ऑपरेंड की वो ट्रू है तो वो उसको फॉल्स कर देता है और अगर वो फॉल्स है तो वो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स समझ आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।